अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है अरबी खब्सा। ये बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। चलें हम चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच मैं साबुत धनिया का डाल रही हूँ। 1 चम्मच ज़ीरे का। 12 लौंग है। 1 चम्मच साबुत काली मिर्च। 12 इलायची है सब्ज़ छोटी। 4 टुकड़े जलवतरी के हैं। और 4 टुकड़े दालचीनी के। इनको मैंने छोटे छोटे तोड़ लिया था। और 2 बादियान के फूल है। अब हम इनको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। घर में जो मसाले मौजूद हैं हम उन्हीं का ही खब्सा तैयार करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए। ये हमारे जो मसाले फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। ये मैंने 1.5 किलो चिकन लिया था। मैंने इसका लेग का हिस्सा लिया। आप छोटे पीस भी ले सकते हैं चिकन के। ये जो हमने मसाला तैयार किया था वो हम डाल रहे हैं। 3 चम्मच नमक के डालेंगे। आप अपने हस्ब जायका के मुताबिक नमक यूज़ कर सकती हैं। 1 चम्मच सुरख मिर्च का। 3 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। और एक हम लेमन लेंगे और इसका जो छिलका हम इस तरह कद्दूकश करके वो डालेंगे। इससे इसका जायका और ही लाजवाब हो जाएगा। ये देखिए इस तरह इसका सारा छिलका उतारना है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अब हम सारे मसालों को अच्छी तरह चिकन में मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हम चिकन को लगाएंगे ये सारे मसाले। अब हम 1 लेमन पूरा है उसका रस जो है इसमें डाल देंगे। इसी तरह हमने इसका रस निकालना है। अच्छी तरह से हम रस निकालेंगे ताकि वो सारे चिकन को लग जाए। अब हम इनको फिर दोबारा से मिक्स करेंगे। जब हम सारे मसाले लगा लेंगे तो इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। और आप ओवरनाइट के लिए भी रखना चाहती हैं तो आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकती हैं। इसमें मसाले अच्छी तरह से लग जाएंगे और इनका जायका और ही अच्छा आएगा। अब हम इनको मैरिनेट के लिए रख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने फिर अब पैन लिया है। इसके नीचे हमने मीडियम फ्लेम चलाया हुआ है। इसमें हम हाफ जो प्याली है मेल्ट बटर की डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने गरम करना है। बटर हमारा गरम हो गया। अब हमने इसमें एक हाफ प्याली जो है बादाम डाल देंगे। इनको हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। हाफ प्याली हम मेवा डालेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हमारा हम फ्राई कर रहे हैं। ये 2 से 3 मिनट फ्राई हो गया। अब हम इसमें हाफ प्याली पिस्ता डाल देंगे। पिस्ते को हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। ये देखिए इससे ये क्रिस्पी बन जाएंगे। ये हमारा फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। और इसके लिए हमने एक देश के लिए उसमें हाफ प्याली हम ऑयल की डाल देंगे। ऑयल को गरम करेंगे। और अब इसमें जो हमारा बटर जो था बच गया हम इसमें ऑयल में डाल देंगे। इनको हम गरम करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया। अब हम इसमें 1 चम्मच काली साबुत मिर्च डाल देंगे। साथ
छोटी इलायचियाँ डाल देंगे सब्ज़ और 6 लौंग डाल देंगे। इनको डाल के हमने फ्राई करना है। इनको फ्राई करने से हमारा कब्सा बहुत मज़े का बनेगा और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। अब हम इसमें 1 प्याली प्याज डाल देंगे। चॉप किया हुआ प्याज है, ये मीडियम साइज़ का प्याज था। हमने प्याज को ना तो ब्राउन करना है और ना ही गोल्डन करना है, बस हमने इसका कलर चेंज करना है। ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। कलर हमने इसका पिंक पिंक चाहिए और कलर इसका पिंक आ गया जैसा हमें चाहिए था। प्याज हमारा पिंक हो गया। अब हम इसमें ये लेग पीस डाल देंगे। इस तरह हमने सारे लेग पीस डालने। इनको हम इसी तरह सबको हमने डालना है लेग पीस को। बहुत मज़े का आपका ये बनेगा कब्सा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आप अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हमने इसकी वन साइड जो है वो हमने इसकी वन साइड को पकाना है तकरीबन 5 मिनट तक। ये देखिए 5 मिनट तक हमने इसको पकाया है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया चिकन का। अब हम इसी तरह सबके देखेंगे, चेक करेंगे कि इनका कलर चेंज हो गया है तो हम इनके साथ साथ साइड चेंज करते जाएंगे। इसी तरह हमने सबकी साइड चेंज करनी है। इसका हमने इनकी सबकी साइड इस तरह चेंज करनी। चेक करेंगे कि ये नीचे इसकी जो नीचे वाली साइड है वो उसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम साइड चेंज करके 1 प्याली इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। ये टमाटर मैंने तकरीबन 3 लिए, मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था, बारीक काट लिया था। अब हम चिकन में डाल के अब इनको हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट तक हमने अच्छी तरह से इसको 10 से 15 मिनट हमने इनको पका लिया। ठीक है, ये पक गए हमारे। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह हमने एक एक करके सारी प्लेट में निकालने लेग पीस। देखिए हमें इसी तरह का ही चाहिए था। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। ये तकरीबन हमारा 80% पक गया हुआ है। हमने निकाली। अब हम अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम ऑयल डाल देंगे और हाई फ्लेम पे इसको हम गरम करेंगे ऑयल को। ऑयल हमारा गरम हो गया। अब हम इसमें जो हमने लेग पीस को पकाया था, अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमने इनको फ्राई करना है। तकरीबन हम एक साइड को हम 8 से 10 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। ये देखिए ये देखिए हमारी एक साइड जो है फ्राई हो गई। अब हम इनकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। इसको भी हम तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारा ये 80% पका हुआ था। हमने सिर्फ इसको फ्राई करना है, कलर चेंज करना है इसका। ये देखें हमारा इसका कलर चेंज हो गया, ये फ्राई हो गया। अब हम फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसी तरह रखेंगे। हमारा ये चिकन फ्राई हो गया। अब हम इनको निकाल देंगे एक प्लेट में। ये देखिए अब हम इनको निकाल देंगे एक प्लेट में, क्योंकि हमारा चिकन पहले से ही ऑलरेडी 80% पक गया हुआ था। इसी तरह ही अब हम सारे जो हमारे लेग पीस है सब इसी तरह हम फ्राई करेंगे।
अभी हम जो हमारे बाकी लेग पीस थे वो डाल के फ्राई करेंगे। इसका भी वही प्रोसीजर है कि इसको भी हम 10 से 15 मिनट एक साइड को पकाएंगे। अब इसकी ये एक साइड पक गया, अब हम इनको चेंज कर देंगे इसकी दूसरी साइड। ये देखिए हमारा तैयार हो गया, ये भी फ्राई हो गया। अब हम इनको भी निकाल दें, इसको भी हम निकाल देंगे। अब चलते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। वो जो हमने मसाला हमारा तैयार था, हम उसमें 1 जग पूरा भर के पानी का डालेंगे। तकरीबन ये 10 कप होंगे। हमारा 1 किलो चावल थे, उनको हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। ये हमने 1 जग पूरा पानी का डाल दिया। अब इनको उबाल आने तक पकाएंगे। इसमें हम 4 जो है साबुत हरी मिर्च डालेंगे और 1 लेमन डाल देंगे छिलके के समेत ही। इसको हमने पानी पकाना है इसका, और अब हम इसमें 3 चम्मच नमक के और डाल देंगे। नमक के 3 हमने चम्मच डाले हैं। आप अपने हस्बे ज़ायके के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि हमने चावलों में नमक डालना है। ये देखिए अब पानी को उबाल आ गया, अब हम चावल इसमें डाल देंगे। क्योंकि चावलों को हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, इसलिए हमने पानी इसमें कम यूज़ किया है। अब चम्मच के साथ इनको चावलों को पानी में मिक्स करेंगे और अब ढकना दे के इसको उबाल आने तक पकाएंगे। अब ढकना उतार के हमने चेक किया, ये देखें पानी हमारा हो गया थोड़ा कम, उबाल आ गया था इसको। अब हम फिर इसको ढकना दे के इसको और पकाएंगे। अब हम इसको ढकना अब उतार के अब देखेंगे, ये देखिए चावलों का पानी कम हो गया है। बिल्कुल हमने इसका पानी खुश्क करना है और ऐसा ऐसा से चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे चावल जो टूटे ना। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल कम हो गया है। अब हम इसमें जो हमने सारी किशमिश जो थी, हमने ड्राई फ्रूट को किया था फ्राई, वो डाल देंगे। डाल के और इसको चम्मच के साथ हिला देंगे। ठीक है, इसको मिक्स कर देंगे हम। अब ये जो हमने चिकन पीस फ्राई किए थे, वो हम इस तरह चावलों के ऊपर इनकी तह लगा देंगे। इसी तरह हमने सारे चिकन चावलों के ऊपर रखने हैं। ये देखिए सारा चिकन हमने रख लिया। अब हम इसको दम लगाने के लिए इसके ऊपर रुमाल रखेंगे। रुमाल हमने साफ लिया और अब हम ढकना रख देंगे और 15 मिनट तक हम इसको दम लगाएंगे। अब हम 15 मिनट हो गए। अब हम ढकना उतार के देखेंगे दम लग गया। ये देखिए दम लग गया। और चिकन को हम बाहर निकाल लेंगे, एक प्लेट में रख लेंगे और चावलों को अच्छी तरह से हम चम्मच के साथ हिलाएंगे। ये देखिए कितने मज़े के चावल लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत मज़े का आपका पुलाव बनेगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं कैसी आपको मेरी रेसिपी लगी। और मुझे लाइक, शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।